नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति के ऊपर हमने चर्चा की थी और सप्तमी विभक्ति को हमने शुरू किया था। तो सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत हमने दो सूत्रों को जाना था। सबसे पहला जो सूत्र था हमारा वो था आधारोधिकरणे, और दूसरा सूत्र था हमारा सप्तम्यधिकरणे च। देखिए, पहला जो सूत्र था हमारा सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत वह कहता है कि आधार में अधिकरण संज्ञा होती है, और दूसरा जो सूत्र कहता है कि जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है आधार। हम आधार को समझेंगे कि आधार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ये जो आधार होता है ये तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार। दूसरा जो आधार होगा वो होता है वैषयिक आधार, और तीसरा जो आधार होता है वो होता है अभिव्यापक आधार। आधार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। अभी औपश्लेषिक आधार क्या होता है? देखिए, उपश्लेष सबसे बना है ये। उपश्लेष का अर्थ होता है संयोग आदि संबंध, लेकिन यहाँ पर जो संयोग होगा वह कैसा होगा? वह भौतिक संयोग होगा। इसका मतलब है कि जहाँ पर हमें भौतिक संबंध दिखाई देगा या भौतिक संयोग दिखाई देगा, उस स्थिति में जो आधार होगा वह आधार औपश्लेषिक आधार कहा जाएगा। दूसरी बात आती है वैषयिक की। वैषयिक से तात्पर्य है जहाँ पर हमें बौद्धिक आधार दिखाई देता है या बौद्धिक संबंध दिखाई देता है, संयोग दिखाई देता है, वहाँ पर जो आधार की स्थिति होगी वह वैषयिक आधार होगा। जहाँ बौद्धिक संबंध हो औपश्लेषिक आधार, जहाँ बौद्धिक संबंध हो वहाँ वैषयिक आधार होता है। और अभिव्यापक जो आधार होता है, अगर एक वस्तु अन्य सभी अवयवों में शामिल हो, वहाँ जो आधार होता है वहाँ पर अभिव्यापक, व्यापक का मतलब फैला हुआ, तो वहाँ अभिव्यापक आधार होता है कि एक वस्तु यदि समस्त अवयवों में शामिल होती है तो ऐसी स्थिति में जो आधार होगा वह अभिव्यापक आधार कहा जाएगा। तो आधार जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। और जहाँ आधार होता है वैसे वहाँ उस आधार की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है, और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इन तीनों आधारों को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपश्लेषिक आधार की। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण आता है कटे आस्ते। कटे का मतलब चट्टाई। चट्टाई पर बैठता है, चट्टाई पर बैठता है। अब देखिए, कोई चट्टाई है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति विराजमान होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है वो बौद्धिक है, वो यहाँ पर भौतिक है। तो देखिए, हम भौतिक का हम उसको कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ कटाई, ये जो चटाई है, कट जो है, और इस पे विराजमान जो व्यक्ति है, उन दोनों का जो संबंध होता है वो कैसा है? यहाँ पर भौतिक संबंध दिखाई दे रहा है। इसलिए इस विराजमान व्यक्ति का आधार कौन है? तो वह आधार क्या है? इसका चटाई है, कट है। तो इसलिए आधारोधिकरणे सूत्र की सहायता से हम जो कट शब्द है उसके हम अधिकरण संज्ञा करेंगे, और सप्तम्यधिकरणे च इस सूत्र की सहायता से कट अधिकरण शब्द संज्ञक जो शब्द है कट, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और स्थिति क्या बन जाती है? कटे। तो अर्थात शब्द हमारा वाक्य है कटे आस्ते, चट्टाई पर बैठता है। तो यहाँ पर जो संबंध है वो कैसा है? औपश्लेषिक आधार के रूप में है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें कैसा संबंध दिखाई दे रहा है?
भौतिक संबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर जो आधार कहा जाएगा वह औपश्लेषिक आधार कहा जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आधार में अधिकरण संज्ञा करते हैं और अधिकरण संज्ञा की हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आधार क्या है, कट है, तो कट शब्द की हम आधारो अधिकरणे च सूत्र से अधिकरण संज्ञा करेंगे और सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र की सहायता से अधिकरण संज्ञक जो शब्द है कट, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या बनता है, कटे बनता है। तो इस प्रकार से कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आता है इसका, स्थाल्याम पचती, देगची में पकाता है, देगची में पकाता है, चावल आदि है। तो यहाँ देखिए जो चावल है तंडुल है और जो देगची है स्थाली, इन दोनों में कैसा संबंध दिखाई दे रहा है, भौतिक संबंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम चावलों को भी देख सकते हैं और इस थाली को भी, देगची को भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ चावल जो है वो देगची में स्थित है, तो वहाँ पर चावल और इस थाली में जो संबंध है वो कैसा है, भौतिक संबंध है। तो चावल कहाँ है, देगची में है, तो चावलों का आधार कौन बना, स्थाली बना। तो स्थाली की आधारोधिकरणे सूत्र की सहायता से हम क्या कर देंगे, अधिकरण संज्ञा करेंगे और सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से क्या कर देंगे, उस अधिकरण संज्ञक स्थाली शब्द में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके स्थाल्याम इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बना है स्थाल्याम पचती, देगची में पकाता है। तो यहाँ पर भी जो संबंध दिखाई दे रहा है वो भौतिक संबंध है। तो यहाँ जो आधार है वो कैसा कहा जाएगा, औपश्लेषिक आधार कहा जाएगा। तो ये बात आ गई हमारे औपश्लेषिक आधार की, जिसमें हमें भौतिक संबंध दिखाई दे, जैसे कटे आस्ते या हम कहें स्थाल्याम पचती। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आधार है वैषयिक आधार, कि जहाँ पर हमें बौद्धिक संबंध दिखाई दे, बौद्धिक संबंध। जैसे उदाहरण आता है वैषयिक आधार का, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है। अब यहाँ पर कोई करता है, उसका जो विषय है वो मोक्ष है, वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसकी इच्छा किस में है, मोक्ष में है। तो यहाँ देखिए इच्छा जो होती है उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और मोक्ष जो होता है उसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो यहाँ पर जो संबंध है वो कैसा है, वो बौद्धिक संबंध हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो आधार कहा जाएगा वो कैसा है, वैषयिक आधार कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ जो कोई करता है उसकी इच्छा किसमें है, उसका विषय क्या है, वो क्या है, मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है, उस व्यक्ति का आधार है। तो यहाँ आधारो अधिकरणे सूत्र से हम क्या करेंगे, मोक्ष शब्द की अधिकरण संज्ञा करेंगे और सप्तमे अधिकरणे च इस सूत्र से अधिकरण संज्ञक मोक्ष शब्द में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो वह क्या बन जाता है, मोक्षे। तो इस प्रकार से यहाँ जो आधार है वह वैषयिक आधार है, क्योंकि बौद्धिक संबंध हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो उदाहरण इसका, मोक्षे इच्छास्ति, मोक्ष में इच्छा है। अब बात करेंगे हम तीसरा जो हमारा आधार है वो है अभिव्यापक आधार। तो अभिव्यापक आधार का जो उदाहरण आता है सबसे पहले वो आता है तिलेषु तेलम, तिलेषु तेलम। तो देखिए अभिव्यापक आधार कहाँ होता है कि एक वस्तु या पदार्थ समस्त अवयवों में शामिल हो, तो वहाँ कहाँ कौन सा आधार होगा, वहाँ अभिव्यापक होगा। तो देखिए तिलेषु तेलम, तिलों में तेल है, तिलों में तेल है। मान लीजिए कोई तिल है इस प्रकार से, और उसमें तेल जो है वो संपूर्ण जगह, ऐसा नहीं कि तेल केवल यहाँ है या तेल केवल यहाँ है या फिर यहाँ है, तेल जो है इस संपूर्ण में पाया जाता है। तो देखिए एक वस्तु या पदार्थ का जो तेल है वो संपूर्ण जगह पर शामिल है। तो यहाँ जो आधार है, तो यहाँ तेल का आधार कौन हुआ, तिल हुआ। तो यहाँ तिल जो शब्द है उसमें हम क्या करेंगे, अधिकरण संज्ञा करके उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और यहाँ अगर आधार की बात आए तो यहाँ कैसा आधार है, अभिव्यापक आधार है। तो देखिए
यहाँ तेल का आधार कौन हुआ? तिल हुआ। तो यहाँ आधार और अधिकरण इस सूत्र से हम तिल शब्द की क्या कर देंगे? अधिकरण संज्ञा करेंगे। और सप्तमी अधिकरण च सूत्र से हम क्या करेंगे? उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तिलों में, अर्थात बहुवचन की बात है तो बहुवचन का रूप लिखेंगे तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। इसी प्रकार से देखिए सर्वस्मिन् आत्मास्ति, सभी में आत्मा है या आत्मा सब में है? तो देखिए एक वस्तु है, कौन? आत्मा, या एक पदार्थ है, कौन है? आत्मा। और वो देखिए सर्वस्मिन्, सभी में है। तो यहाँ एक पदार्थ सभी अवयवों में शामिल है। तो ऐसा नहीं कि आत्मा किसी एक ही जीव में होती है, यह प्रत्येक जीव में शामिल होती है। तो यहाँ पर भी जो आधार है वो कैसा है? अभिव्यापक आधार है। तो यहाँ आत्मा का आधार क्या बना? सभी। तो यहाँ सभी वाचक जो शब्द है, सर्व शब्द जो है, उसमें हम क्या करेंगे? आधारो अधिकरणे, इस सूत्र से अधिकरण संज्ञा करेंगे। और सप्तमी अधिकरणे च, इस सूत्र से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और ये क्या बन जाता है? सर्वस्मिन्, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? सर्व शब्द का रूप सर्वस्मिन्। तो यहाँ जो आधार है वो कैसा है? अभिव्यापक आधार है। तो हमने आधार को जाना कि आधार जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले औपश्लेषिक आधार, फिर वैषयिक आधार और अंत में अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार वहाँ होता है जहाँ हमें भौतिक संबंध दिखाई देता है, और वैषयिक आधार वहाँ होता है जहाँ हमें बौद्धिक संबंध दिखाई देता है, और अभिव्यापक आधार वहाँ होता है जहाँ एक पदार्थ या वस्तु समस्त अवयवों में शामिल होता है। तो यहाँ हमने उदाहरणों से इन तीनों प्रकार के जो आधार हैं उनको हमने जाना। तो ये थी बात हमारे आधार की। अब सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अगला जो सूत्र आता है वो आता है साध्व साधु प्रयोगे च। साध्व साधु प्रयोगे च, ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि साधु और असाधु इन शब्दों के योग में साधु या असाधु जिसके प्रति होता है, साधु का मतलब सज्जन या अच्छा, और असाधु का मतलब होता है बुरा। तो अच्छा या बुरा जिसके प्रति होता है उसमें हम क्या करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि साधु या असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। जैसे साधु कृष्ण है मातरी, कृष्ण जो है वो माता के प्रति कैसा है? साधु है, अर्थात अच्छा है। कृष्ण यहाँ करता है और साधु शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो यहाँ कृष्ण जो है, कर्ता जो है, वो किसके प्रति अच्छा है? वो माता के प्रति अच्छा है। तो मातावाचक जो शब्द है हमारा, उसमें हम साध्व साधु प्रयोगे च इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? मातरी। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके हमने मातरी शब्द का प्रयोग किया है कि साधु शब्द के योग में कर्ता जिसके प्रति साधु होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कृष्ण जो है वो माता के प्रति साधु है, अर्थात अच्छा है। तो हम माता जो शब्द है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, असाधु मातुले। असाधु मातुले कि मामा के प्रति बुरा है, असाधु है। तो यहाँ कोई करता है, कृष्ण की ही बात कर ले कि कृष्ण जो है वो मामा के प्रति कैसा है? असाधु है, अर्थात बुरा है। तो यहाँ कर्ता कृष्ण जो है वो मामा के प्रति बुरा है। तो असाधु शब्द का प्रयोग भी हुआ है और कर्ता मामा के प्रति असाधु दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मामा जो शब्द होता है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? साध्व साधु प्रयोगे च इस सूत्र की सहायता से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वो शब्द क्या बन जाता है? मातुले।
तो इस प्रकार से साधु और असाधु शब्दों के योग में कर्ता जिसके प्रति साधु या असाधु होता है, ऐसे वाचक शब्दों में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र था हमारा साधु है साधु प्रयोगे च। अगला सूत्र देखिए सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया परिलक्षित होती है तो उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया होती है वह कर्ता या फिर कर्म में होती है, तो जिस कर्ता या कर्म के द्वारा किसी क्रिया से दूसरी क्रिया परिलक्षित होती है या दिखाई देती है तो हम उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, गोषु दुह्यमानासु गतः। देखिए सूत्र कहता है कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया परिलक्षित हो, मतलब एक क्रिया पहले से है, उस क्रिया से कोई दूसरी क्रिया हमें दिखाई देती है तो हम वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य है हमारे पास गोषु दुह्यमानासु गतः। जब गाय दूही जा रही थी तब गया। जब गाय दूही जा रही थी तब गया। तो यहाँ पर देखिए एक तो क्रिया हो रही है हमारी दूहना। दोहन का जो क्रिया है, जो काम है वह पहले से चल रहा है। उस दोहन क्रिया से ही गत अर्थात जाने की, अर्थात जो दूसरी क्रिया है वो हमें दिखाई दे रही है। तो जो कर्ता या कर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्रिया जो होती है वो या तो कर्तृनिष्ठ होती है या कर्मनिष्ठ होती है। तो यहाँ गाय जब दूही जा रही थी, तो देखिए गायवाचक जो है वो करता है यहाँ पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक क्रिया से दूसरी क्रिया यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। तो जो कर्ता या कर्म होता है उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र है हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कि जहाँ एक क्रिया से, अप्रसिद्ध क्रिया से दूसरी क्रिया परिलक्षित होती है तो हम वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र था हमारा यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे ये कहता है कि जहां पर अनादर प्रकट हो, जहां पर अनादर प्रकट हो और एक क्रिया से दूसरी क्रिया हमें दिखाई देती है तो वहां पर हम षष्ठी च, अर्थात वहां पर हम षष्ठी विभक्ति या फिर हम सप्तमी विभक्ति, दोनों विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जहाँ पर अनादर प्रकट हो और एक क्रिया से दूसरी क्रिया भी हमें दिखाई देती है तो वहाँ हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, रुदती रुदतः वा प्राव्राजित। रुदती रुदतः वा प्राव्राजित, कि रोते हुए बालक की उपेक्षा करके संन्यास ग्रहण कर लिया। रोते हुए बालक की उपेक्षा करके संन्यास ग्रहण कर लिया। तो देखिए यहाँ पर अनादर प्रकट हो रहा है कि रोता हुआ कोई बालक है उसकी उपेक्षा कर दी, तो यहाँ अनादर हमें प्रकट हो रहा है। फिर देखिए एक क्रिया है रोने की क्रिया। रोने की क्रिया है वह पहले से हो रही है, उस क्रिया के चलते प्राव्राजित अर्थात जो गमन की क्रिया है या फिर संन्यास ग्रहण करने की जो क्रिया है वह भी हमें परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। तो यहाँ अनादर प्रकट हो रहा है और एक क्रिया से दूसरी क्रिया भी हमें दिखाई दे रही है, तो हम वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसलिए देखिए जो प्रसिद्ध क्रिया होती है उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ रोदन की जो क्रिया हो रही थी उसमें हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया,
तो रुदती, इस प्रकार से शब्द हमने बनाया। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया तो हमने रुदतः, इस प्रकार से हमने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो सूत्र है षष्ठी चानादरी, ये कहता है यदि अनादर प्रकट हो और एक क्रिया से दूसरी क्रिया परिलक्षित होती है तो वहाँ जो प्रसिद्ध क्रिया होती है उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हमने जाना कि रुदती रुदतः वा प्रावराजित, कि रोते हुए बालक की उपेक्षा करके सन्यास को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर रुदन क्रिया हो रही है तो अर्थात बालक की उपेक्षा हो रही है, तो अनादर यहाँ प्रकट हो रहा है। रुदन की क्रिया हो रही है और उस क्रिया से गमन की क्रिया भी परिलक्षित हो रही है, हमें दिखाई दे रही है। इसलिए जो प्रसिद्ध क्रिया है अर्थात जो पहले क्रिया है वह रुदन की है, तो इसलिए हम वहाँ पर इस सूत्र की सहायता से षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो रुदती प्रावराजित ऐसा भी सही है और रुदतः प्रावराजित इस प्रकार से भी सही है। तो हम यहाँ षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूत्र था हमारा षष्ठी चानादरे। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, निर्धारण करना अर्थात चुनाव करना, समुदाय से अलग करना। यतश्च निर्धारणम, देखिए ये सूत्र कहता है जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर किसी को अपने समुदाय से अलग करना, अर्थात जिससे अलग किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी या सप्तमी, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर जिसमें से हम अलग करते हैं या समुदाय में से हम अलग करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ हम एक एक करके इन उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जातिवाचक का उदाहरण हम लेते हैं कि नृणाम नृषु वा ब्राह्मणे श्रेष्ठ है। नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कि मनुष्यों में जो ब्राह्मण है वह कैसा है, श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यहाँ जाति का हम प्रयोग कर रहे हैं जातिवाचक के लिए हम, कि यहाँ मनुष्यों में अब ब्राह्मण श्रेष्ठ। देखिए हम सीधी सी बात करें कि बहुतों में से यदि किसी एक को श्रेष्ठ दिखाना हो या एक को हमें अलग करना है, समुदाय में से हमें अलग करना है, तो जिसमें से हम श्रेष्ठता को दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम किसी को अलग कर रहे हैं, उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो वाक्य है नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो श्रेष्ठता है वो ब्राह्मण की दिखाई दे रही है, लेकिन वो किसमें से श्रेष्ठ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो समस्त मनुष्य है, तो यहाँ पर जो है वो जाति का उदाहरण है। तो यहाँ मनुष्यों में, तो जिसमें से हम अलग करते हैं उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने नृणाम इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया और नृषु इस प्रकार हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। तो नृणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ है या फिर नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ है, दोनों ही वाक्य सही है। तो जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर, तो सबसे पहले हमने जाति के आधार पर हमने देखा नृणाम नृषु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ मनुष्यों में से हम क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे हैं, या उनमें इस समुदाय ब्राह्मण जो ये मनुष्य जो समुदाय है, इस समुदाय में से हम किसी एक की श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं, एक को अलग कर रहे हैं। तो जिसमें से हम अलग करते हैं उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, गुण का जो उदाहरण आता है वो आता है गवाम गोषु वा कृष्णा
बहुक्षीरा। गवाम गोशुवा कृष्णा बहुक्षीरा, ये कहता है कि गायों में काली गाय जो होती है वह अधिक दूध देने वाली होती है। गायों में काली गाय अधिक दूध वाली होती है। तो यहाँ देखिए गुण का है, गुण वैसा है काली गाय। तो यहाँ कहते हैं गायों में काली गाय जो होती है, तो देखिए समुदाय कौन सा है, गायों का समुदाय है। उनमें से हमने काली गाय को अलग किया है, उसको श्रेष्ठ हमने बताया है। तो समुदाय कौन हुआ हमारा, गाय हुआ। तो उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो गवाम शब्द होगा और सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो हम गोशु शब्द इस प्रकार से होगा। तो ये गुण के आधार पर हो गया, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। अब बात आती है क्रिया। क्रिया के आधार पर देखिए गच्छताम, गच्छत्सु वा धावन शीघ्र है। गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, कि जाने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है, जल्दी जाता है। जाने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है। तो यहाँ समुदाय क्या है, जाने वालों में, उनमें जो दौड़ने वाला है, यहाँ कैसा है, क्रिया है, धावन क्रिया का प्रयोग हुआ, क्रिया का आधार है यहाँ पे कि जाने वालों में जो दौड़ने वाला है वह शीघ्र जाता है। तो समुदाय कौन सा हो गया, जाने वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी का प्रयोग करते हैं तो गच्छताम और सप्तमी का प्रयोग करते हैं तो गच्छत्सु। इस प्रकार से हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो उदाहरण हुआ ये हमारा क्रिया के आधार पर हो गया। अब बात आती है संज्ञा के आधार पर। छात्राणाम छात्रेषु वा प्रवीणः पटु। छात्राणाम छात्रेषु वा प्रवीणः पटु, कि छात्रों में प्रवीण जो है वो कैसा है, चतुर है, तेज है, पटु है। अब देखिए समुदाय क्या है, छात्र है। समस्त छात्रों में जो प्रवीण है वह क्या है, पटु है, तीव्र है, तेज है, चतुर है। तो यहाँ संज्ञा का प्रयोग हुआ, संज्ञा का आधार है। तो किन में से चतुर है, छात्रों में। तो छात्र क्या हो गया हमारा, समुदाय हो गया। तो इस समुदाय वाचक में हम क्या करेंगे, षष्ठी या सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो क्या बन गया, छात्राणाम, और सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो क्या बन गया, छात्रेषु। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है हमारा, यतश्च निर्धारणम, अर्थात किसी समुदाय से किसी एक को श्रेष्ठ बताना या उनको अलग करना, वहाँ पर हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो निर्धारण होता है ये जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर होता है, जिनका हमने उदाहरण के द्वारा इनको स्पष्ट किया है। तो अगर बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो या अलग करना हो तो उसमें हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्न ये हो जाए कि दो में से किसी एक को अलग करना हो या श्रेष्ठ बताना हो, दो में से किसी एक को हमें अलग करना हो, तो वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दो में से किसी एक को अलग करना हो तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, और जहाँ बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, अलग करना हो, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक उदाहरण पंचमी विभक्ति का देखते हैं कि जैसे दो में से किसी एक को, तो देखिए यहाँ उदाहरण आता है मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ़ेतरा। मथुरा वाले पाटलिपुत्र वालों से श्रेष्ठ है, आढ़ेतर है या संपन्न है। मथुरावासी पाटलिपुत्र निवासियों से क्या है, संपन्न है। तो यहाँ जो अंतर होता है, तो जिसमें कमी होती है, जो कम दिखाई देता है, जिससे
जिस से वाली बात आती है या जिससे अलग की स्थिति होती है वहां पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मथुरावासी पाटलिपुत्र वालों से अधिक संपन्न है, तो यहाँ कमी कौन किस में दिखाई दे रही है? पाटलिपुत्र वालों में। तो यहाँ जिस से हम अलग करते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से किसके साथ आया है? पाटलिपुत्र वालों से। तो इसलिए हमने यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि दो का ही बात है, मथुरा वाले और पाटलिपुत्र वाले। तो दो में से अगर हम किसी एक को अलग करते हैं तो जिससे अलग करते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्य तरह। तो इस प्रकार से ये सूत्र था हमारा यतश्च निर्धारण। और इस प्रकार से जो हमारा कारक प्रकरण है या हम जिसको हम कहें विभक्ति प्रकरण, वो समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने समस्त जो विभक्तियां हैं प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति, इनके ऊपर हमने जाना कि किन परिस्थितियों में इन सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।